हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की हमारा सेशन इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में रहेगा कि व्हाट इज़ द नीड, नेसेसिटी एंड कॉजेज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है? आज विश्व का प्रत्येक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की आवश्यकता क्या है, किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज़ जोग्राफिकल नीड, यानी कि भौगोलिक आवश्यकता। सेकंड इज़ इकोनॉमिक नीड, यानी कि आर्थिक आवश्यकता। थर्ड इज़ पॉलिटिकल नीड, यानी कि राजनीतिक आवश्यकता। एंड फोर्थ इज़ सोशल नीड, यानी कि सामाजिक आवश्यकता। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे जोग्राफिकल नीड, यानी कि भौगोलिक आवश्यकता। उसमें पहला पॉइंट है जोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भौगोलिक स्थिति। जोग्राफिकल लोकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बनाता है। हर एक देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है और बहुत से देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि वह स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो जाते हैं, यानी कि उनकी भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए अनुकूल होती है। वह ऐसे व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं कि वह स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो जाते हैं। जैसे भारत का हम एग्जाम्पल लें तो भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत के सीमाओं के 3 तरफ समुद्र है, तो समुद्री रास्तों से ही मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और वहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह होने से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों को भी हम बंदरगाहों की सुविधा देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं। तो किसी भी देश की जोग्राफिकल लोकेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बना देती है। सेकंड पॉइंट है क्लाइमेट एंड शेप ऑफ लैंड एंड फर्टिलिटी, यानी कि जलवायु और भूमि का आकार और उसकी उत्पादकता भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बना देती है। हर एक देश की जलवायु अलग अलग होती है और जिस देश की जलवायु जिस वस्तु के उत्पादन के लिए अनुकूल होगी, वह देश उसी वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा। तो बाकी वस्तुओं के लिए उसे आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा और जो वस्तु उस देश में उत्पादित हो रही है उस वस्तु का निर्यात वह कर सकेगा, क्योंकि वो वस्तु वहाँ पर आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जा सकती है अनुकूल जलवायु होने के कारण। और भूमि का आकार मैदानी है, पठारी है या मरुस्थलीय है, उसकी उत्पादकता क्या है, ये सब बातें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बना देती है। किसी देश की भूमि की उत्पादकता और आकार कृषि के लिए अनुकूल होता है तो वह कृषि वस्तुओं का निर्यात करेगा और किसी देश के लिए अनुकूल नहीं होता है तो वो उन वस्तुओं का आयात करेगा। तो जलवायु और भूमि की आकार और उत्पादकता में अंतर होने के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपरिहार्य यानी कि अत्यावश्यक हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। नेचुरल रिसोर्सेज हर एक देश में अलग अलग होते हैं, जिसमें वन संपदा है, खनिज संपदा है आदि। किन्हीं देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुतायत होते हैं और किन्हीं देशों में बहुत कम। तो जहाँ प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं वहाँ वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा और इस स्थिति में वह देश वस्तुओं का निर्यात करने की स्थिति में होगा और निर्यात करके वह लाभ कमा सकता है। और जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन कम है वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। भौगोलिक स्थिति किसी किसी देशों की ऐसी होती है कि वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, अकाल है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सुनामी है, ये होते हैं। तो इन आपदाओं से निपटने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं विपदा के समय में खाद्यान्न है या औषधियाँ हैं या और कुछ उपकरण हैं, तो उन सब के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। तो ऑल दीज आर द जोग्राफिकल नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक नीड, आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उसमें पहला है डिज़ायर फॉर अ बैलेंस एंड इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट। हर एक देश चाहता है कि उसका संतुलित विकास हो,
आर्थिक विकास अच्छा हो, देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो और नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो। तो आर्थिक विकास को तेज करने के लिए उन्हें दूसरे देशों से मशीनों और तकनीकों का आयात करना पड़ता है और विदेशों से किए गए आयातों तथा ऋणों के भुगतान के लिए उन्हें अपने यहाँ पे उत्पादित, चाहे वो कृषि वस्तुएं या और दूसरी वस्तुएं, उनका निर्यात करना पड़ता है। तो इस तरह संतुलित और प्रभावी विकास की इच्छा को पूरी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड है टू फुलफिल द फंडामेंटल नेसेसिटीज़ ऑफ द मासेस। जनता की मुख्य मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। अगर किसी देश में मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं उत्पादित नहीं हो रही है या वो उत्पादित करने में असमर्थ है, चाहे वो दवाइयाँ हैं या खाद्यान्न है या अन्य आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात करना अपरिहार्य हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है टू इम्पोर्ट नेसेसरी टेक्नोलॉजी, यानी कि आवश्यक तकनीक का आयात करने के लिए हर एक देश चाहता है कि वह तकनीकी रूप से डेवलप्ड हो, अपग्रेड हो और विकसित देशों की श्रेणी में वह आना चाहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्नत तकनीक उस देश में नहीं है तो वो विकसित देशों से उन्नत तकनीक का आयात करेगा ताकि वह देश भी अपनी तकनीक को उन्नत करके अपने विकास की गति को बढ़ा सके। नेक्स्ट है टू अक्यूमुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। हमें पता है कि अगर हमें किसी भी देश से किसी भी वस्तु या सेवा का आयात करना है तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होगी विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। तो विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना पॉसिबल नहीं है कि जब तक आप वस्तुओं का निर्यात नहीं करेंगे विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं होगा। तो निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का करके विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू टेक द एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि तुलनात्मक लागत का लाभ लेने के लिए। तुलनात्मक लागत को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर दो देश मान लो समान वस्तुएं उत्पादित कर सकते हैं लेकिन एक देश दूसरे देश की तुलना में सस्ते उत्पादित करता है तो दोनों देशों के लिए ये लाभदायक रहेगा कि जो देश उस वस्तु का सस्ता उत्पादन कर रहा है वह दूसरा देश उस वस्तु को स्वयं के देश में उत्पादित करने की बजाय उस देश से आयात कर ले, तो दोनों ही देशों के लिए फ़ायदा होगा। तो जो देश कंपैरेटिवली सस्ता उत्पादन कर रहा है दूसरे देश की तुलना में तो वो निर्यात करके लाभ कमाएगा और दूसरा देश उस वस्तु को आयात करके लाभ कमाएगा। इस तरीके से तुलनात्मक लागत के सिद्धांत का लाभ लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। कि हमें पता है कि हर एक देश किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। उसका कोई भी कारण हो सकता है कि वहाँ के मानवीय संसाधन वस्तुओं का उत्पादन करने में स्पेशलिस्ट हैं, तो उससे क्या होता है कि उस वस्तु के उत्पादन की लागत कम आती है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, उसके उत्पादन में समय कम लगता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है। तो ऐसी कंडीशन का लाभ लेने के लिए उन वस्तु का निर्यात वो देश कर सकता है जिसमें वो स्पेशलिस्ट है और दूसरे देशों के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा कि वो उस वस्तु का उत्पादन करने की बजाय दूसरे देशों से वो आयात कर ले। तो डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का लाभ लेने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक नीड्स के बाद अब हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल नीड, यानी कि राजनीतिक आवश्यकता। उसमें पहला डिज़ायर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशन, यानी कि मजबूत राजनीतिक संबंध विकसित करने के उद्देश्य से की इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। हमें पता है कि अगर हम किन्हीं देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो वहाँ उस देश के साथ हमारे राजनीतिक संबंध भी बहुत मजबूत और मधुर होंगे। तो हमें मजबूत और मधुर राजनीतिक संबंधों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। सेकेंड है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक स्थिरता के लिए। राजनीतिक स्थिरता से तात्पर्य है कि भाई वह देश बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित है और आंतरिक रूप से भी पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बार बार सरकारों में परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा कब होगा? जब कोई देश मजबूत होगा। किसी देश पे कोई देश आक्रमण क्यों नहीं करना चाहेगा कि भाई अगर वो मजबूत है तो उस पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा, उसके रिलेटिव कौन है, उसके संबंध किन देशों के साथ में हैं।
जैसे भारत के संबंध यूएसए से, रशिया से, फ्रांस से, जापान से बहुत अच्छे हैं, फिनलैंड से। तो ऐसे में भारत की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सुदृढ़ है। तो उस स्थिति में दूसरे देश भारत पे आक्रमण करने से पहले कई बार सोचेंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, अगर आपके दूसरे देशों से संबंध अच्छे हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे लीडर हैं। तो देश में भी आंतरिक स्थिरता रहती है, देश की जनता भी आपसे सेटिस्फाइड रहती है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपरिहार्य है। नेक्स्ट इज सोशल नीड, यानी कि सामाजिक आवश्यकता। उसमें पहला है डिफरेंस इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर। हर एक देश की संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होती है। कोई देश भौतिकवाद को पसंद करता है, वहाँ के देश बहुत भौतिकवादी होते हैं, वस्तुओं से वहाँ का उपभोग करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे देशों में वो वस्तुओं का आयात करेंगे। और बहुत से देश आध्यात्म में विश्वास करते हैं, तो वो जितना है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो वो निर्यात में ज़्यादा विश्वास रखेंगे। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट डिज़ायर फॉर वैरिड कंजम्पशन, यानी कि अलग अलग वस्तुओं का या विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा। हर एक देश के नागरिकों की इच्छाएं अलग अलग होती है। जिन देशों की नागरिकों की इच्छा रहती है कि वो अलग अलग वस्तुओं का उपभोग करें, अपने जीवन स्तर को आरामदायक बनाएं, उन्नत बनाएं, तो उन देशों में अलग अलग वस्तुएं के उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थ्रू आयात करेगा उन वस्तुओं का जो वो स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता, ताकि अपनी जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करने का एटीट्यूड, यानी कि खाओ पियो और ऐश करो, मौज करो, जैसे आज में प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के लिए सेव ना करो। अगर ऐसी अप्रोच है तो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है कि भाई आप जो भी है, आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट करेंगे, ऐसा देश इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। तो दीज ऑल आर द नीड एंड कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्यों है। थैंक यू।